हेलो दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस न्यू वीडियो में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका भी मिशन है 1 करोड़ रुपए यहाँ पर अगले कुछ सालों में कमाने का, कि कैसे आप यहाँ पर कर सकते हैं या क्या आपकी स्ट्रेटजी है, तो वो आप यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और किस तरह से ईजिली अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है, क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए क्रिप्टो फील्ड में अगर आप यहाँ पर न्यू बिगिनर हैं और काम करते हैं। हो सकता है कि इन सारी चीज़ों का आपको पता हो, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता और वो लोग क्या सोचते हैं, उनके क्या डाउट्स रहते हैं, उसके ऊपर यहाँ पर इस वीडियो में मैं कंप्लीटली डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे पता लगता रहता है कि हाँ, मेरी वीडियोज़ लगातार आप तक पहुँच रही हैं या नहीं पहुँच रही हैं। साथ साथ मेरा टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि यहाँ पर जो रेगुलर अपडेट्स है वो यहाँ पर आपको मिलती रहे। अब देखिए, यहाँ पर आप सभी का जो मिशन होगा वो कम से कम तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि 1 करोड़ मिशन, 1 करोड़ आने वाले बुल रन के आसपास यहाँ पर हम सभी को अपना टारगेट लेकर के चलना है। अगर आप सोचेंगे तभी आप यहाँ पर अचीव कर पाएंगे। तो ये मिशन, सीधी सी बात ये है। अब बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि और उन्हें अगर किस तरह से वर्क करते हैं, क्या थिंकिंग होती है एक नए बिगिनर की, क्योंकि 6 से 7 साल हमें भी इस मार्केट में हो गया। 2016 से मैं इस क्रिप्टो मार्केट में हूँ, तो इतना तो कुछ अनुभव ज़्यादा नहीं, क्योंकि लर्निंग डे बाय डे होती है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हाँ मैं बहुत बड़ा सारी चीज़ों को समझ चुका हूँ। नहीं, आपको डेली कुछ ना कुछ सीखना और सीखते रहना भी चाहिए। जब तक आपके अंदर ये जिज्ञासा होगी कि हाँ मुझे डे बाय डे कुछ चीज़ें सीखनी है, तो आप यहाँ पर सीखते चले जाएंगे, कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करते चले जाएंगे। अब बहुत से लोगों को ये होता है कि हाँ, अब जैसे बुल मार्केट पिछला 2021 का गया, 2020-21 में बुल मार्केट आया, उससे पहले 2017 में आया। अब आने वाले टाइम में 2024 में अगली जो बिटकॉइन की हाल्विंग है वो होनी है। अब जब बिटकॉइन की हाल्विंग होती है और पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें 13-14 सालों का, तो उसमें सभी जगह यहाँ पर ये पाया गया है कि जब जब बिटकॉइन की दोस्तों हाल्विंग हुई है, तब तब यहाँ पर मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त उछाल लिया है, स्पाइक लिया है। जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर, अगर बिटकॉइन का 5 गुना का स्पाइक अप है तो ऑल्ट कॉइन्स का 20 गुना, 25 गुना, 30 गुना, इस तरह तक का भी दोस्तों यहाँ पर रिटर्न लोगों को मिला है। और हमने भी यहाँ पर 2 साइकिल तो देखे हैं। 2017 की जो बुल मार्केट आई थी और 2020-21 की जो बुल मार्केट आई थी, वो दोनों चीज़ें मैंने भी अपनी आंखों के सामने से गुजरती हुई वो चीज़ों को देखा है, और तभी यहाँ पर आप सीखते हैं। हो सकता है कि बहुत से लोग इस मार्केट में काफ़ी समय से हो, तो उन्होंने भी यहाँ पर इन चीज़ों को यहाँ पर देखा ज़रूर होगा। तो यहाँ पर बहुत से लोग सोचते क्या है, सबसे पहले कि यहाँ पर जो यहाँ पर है लॉन्ग टाइम होल्ड। अगर आप पर्टिकुलर एक टोकन को लेना चाहते हैं, एक कॉइन को लेना चाहते हैं, कि जैसे कि मान लीजिए आपका जो फेवरेट टोकन है वो ट्रॉन है, इथेरियम है, XRP है, BNB है, वट जो भी आपने यहाँ पर सोच रखा होगा कि आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक टोकन को यहाँ पर लेकर के बैठे हैं। अब आपका टारगेट है यहाँ पर लॉन्ग टाइम होल्ड के लिए। हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, और बहुत से लोग इससे प्रॉफिट भी कमाते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, वो अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक नहीं कर पाते। दिक्कत ये आती है, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, तो बुल साइकिल आने के बाद में वो 1 लाख आपके 5 लाख भी होंगे आपकी आंखों के सामने, वो 1 लाख आपके 8 लाख भी होंगे, 10 लाख भी हो सकते हैं, और वो 20 लाख भी हो सकते हैं। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, लेकिन आप उस प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाते। वो जैसे कि 5 लाख पर पहुंचा, तब आपके मन में क्या आएगा कि अब यहाँ पर जब ये अभी तो 5 लाख है, 1 आध लाख और इसमें ऐड हो जाए, मतलब तब मैं यहाँ पर इस एग्जिट करूँगा इस टोकन से। या 8 लाख हो जाएगा, तब आपके माइंड में ये आएगा, यार ये तो बहुत ज़बरदस्त रैली चल रही है, और अगर मैं इससे एग्जिट हो गया तो मेरा लॉस, मतलब जो मुझे प्रॉफिट होना हो वो छूट ना जाए मुझसे। तो इसी डर की वजह से आप फिर वहाँ से एग्जिट नहीं कर पाते, और वो 8 की बजाय 10 भी हो जाएगा, 10 की बजाय 15 भी हो जाएगा, लेकिन तब भी मोस्टली लोग एग्जिट नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न ये है कि आपने एंट्री तो ले ली, लेकिन आपको ये नहीं पता, आपका ये टारगेट ही नहीं है कि यहाँ पर आपको एग्जिट कब करना है। ये बहुत बड़ी कमी है, हमारे अंदर भी ये कमी थी। हमें ये एंट्री तो हमने ली, एक बिटकॉइन के हमने 2017 के मार्केट में 20 बिटकॉइन भी होते हुए, बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, अब तो एक बिटकॉइन खरीदना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन उस टाइम पर जब बिटकॉइन की वैल्यू थी 60,000 रुपये के आसपास थी मात्र, तो एक बिटकॉइन 20 बिटकॉइन भी बना आंखों के सामने से। लेकिन उस टाइम पर जब नया मार्केट में एंट्री हमने भी ली, तो इतना अनुभव नहीं था कि किस तरह से हमें एंट्री तो ले ली बिल्कुल सही समय पर, जब यहाँ पर कम रेट पे था BTC, लेकिन एग्जिट नहीं कर पाए। वो एक बिटकॉइन 20 बिटकॉइन भी हुआ हमारी आंखों के सामने, और वो 20 बिटकॉइन फिर 2 बिटकॉइन भी रह गया। 2017 के बाद में 2018, 19, 20 में जब वो
रैली डाउन होती चली गई, बियर मार्केट जब आई तो वहाँ पर लॉस भी हमें हुआ, यानी कि हमारे आंखों के सामने से एक बिटकॉइन से 20 बिटकॉइन बने और वो 20 के फिर 2 भी रह गए। तो इन चीज़ों को आपको भी देखना है, आपको अपना टारगेट यहाँ पर लेना है कि हाँ, अगर मैंने यहाँ पर इस मार्केट में 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है तो 10,000 रुपये के बाद में मेरा ये टारगेट है कि यहाँ पर एक अच्छे टोकन में या अच्छे कॉइन में आपको सबसे पहले एंट्री लेनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी टोकन में या किसी भी एक न्यूज़ को देख करके उसमें एंट्री ले लेंगे और फिर आप ये सोचेंगे इससे मुझे प्रॉफिट होगा। नहीं, वो कॉइन फंडामेंटल बेस्ड हो, यानी अच्छी खासी आप रिसर्च करने के बाद में अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे, तब यहाँ पर आप यहाँ से प्रॉफिट ले पाएंगे और वो गारंटी आप लेंगे अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी रिसर्च करेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी अपडेट्स यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर यही मैंने आप सभी को बताया कि कितना होल्ड करना है कुछ नहीं पता। आप सभी ने एंट्री ले ली, लेकिन होल्ड हमें कितना करना है, कब यहाँ पर एग्जिट करना है वो नहीं पता। अब यहाँ पर करें क्या आप, जो मुझे यहाँ पर जिस चीज़ों को मैंने भी सीखा है, अगर आप यहाँ पर 10,000 रुपये से एंट्री लेते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर कॉइन में या टोकन में, तो 10,000 का आपका जो प्रिंसिपल आपने यहाँ पर लगाया तो उसको आपको एग्जिट करना है पहले, यानी कि सेव करना है पहले। उसके लिए करना क्या है, अब मान लीजिए आपका टारगेट था कि यहाँ पर जब ये 5x हो जाएगा अगले वाले इस बुल साइकिल में, यानी 2024-25 में जब ये 5x हो जाएगा और वो हो गया, तो आपको वहाँ से अपना 20 to 25 या 30% उस टोकन से निकाल लेना है। वो निकालना है, प्रॉफिट बुक करेंगे, वरना ये मार्केट आपको दिखाएगी भी और वो मार्केट आपसे वापस भी फिर उसी तरह से ले लेगी। वो 10,000 के आपके 50,000 भी बनेंगे और वो 50,000 आपके 5,000 भी रह जाएंगे अगर आप यहाँ पर एग्जिट नहीं करेंगे। उसे फिर आप चाहे जो 20-30% है उसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा स्टेबल कॉइन में, जैसे कि USDT या BUSD, इनमें आपको वो करना ही होगा। ठीक है, इस तरह से आपको अपना प्रॉफिट ज़रूर बुक करके चलना है। बाकी कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है, पेशेंस रखनी है और ये सारी रिसर्च भी करनी है कि आने वाले समय में ये अगर ये प्रोजेक्ट में मुझे इन्वेस्टमेंट किया है तो ये कुछ कर भी रहा है या सिर्फ एक न्यूज़ को देख करके आपने वहाँ पर उसमें एंट्री ले ली, ऐसा भी नहीं करना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है बहुत से लोगों को, और वो है भी सभी लोगों को पता है, और इसी वजह से आने वाला जो समय है वो डिसेंट्रलाइज की तरफ जा रहा है। अभी आप एक्सचेंज यूज़ करते होंगे, जैसे कि हमारे मोस्टली जो व्यूअर्स हैं इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, यानी कि इस तरह जो रीजन है हमारा, इस रीजन से हैं। तो सभी लोग यहाँ पर बाइनेंस यूज़ करते हैं, कुछ जो इंडियंस है वो वजीरेक्स यूज़ करते हैं, मतलब इस तरह से एक्सचेंजेस यूज़ करते हैं। वहाँ पर उनका हैक होने का खतरा है और आप सभी के सामने हुए भी हैं, मेरा भी हुए। क्रिप्टोपिया जब हैक हुआ था तो मेरे अच्छे खासे वैल्यू में वहाँ पर इलेक्ट्रोनियम थे, उनकी वैल्यू लगभग उस समय पर काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये चीज़ हैक होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है और उसकी कोई गारंटी भी नहीं है। ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, बाइनेंस हो गया, यानी कि जिसकी प्राइवेट की आपके पास में नहीं है वो कभी भी हैक हो सकता है और कोई जवाबदेही भी मुश्किल ही हो पाती है उनकी। जो चीज़ें आपने माउंट बॉक्स देखा होगा, क्रिप्टोपिया देखा, या तमाम तरह से बाइनेंस भी हैक हो चुका है, शायद आप सभी को नहीं पता होगा, लेकिन वो एक कंट्रोवर्सी थी, क्या था वो सारी चीज़ों को मैं अब यहाँ पर नहीं बताऊँगा। वेल्स का मैनिपुलेशन इस मार्केट में होता है। अब मान लीजिए BTC अगर ऊपर जाएगा, अगर तेज स्पीड से BTC ऊपर जाएगा, एक मान लीजिए अभी फिलहाल के समय पर $28,000 चल रहा है, अगर आज ही के दिन ही 28,000 से $35,000 चला जाए, यानी $7,000, तो जितने भी ऑल्ट कॉइन्स है वो यानी कि रेड हो जाएंगे, 5 से 10-20% तक वो डाउन चले जाएंगे और वो धीरे धीरे अगर एक स्टेबल उसमें चलेगा तो उसके साथ में फिर वो भी चलेंगे। तो इस तरह से जो वेल्स हैं, जो बिग वेल्स हैं, जो बड़ी मछली जिन्हें हम कहते हैं इस मार्केट में, क्रिप्टो होल्डिंग बिग वेल्स, उनका मैनिपुलेशन यहाँ पर इस मार्केट में बहुत ज़्यादा है और आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब यहाँ पर अच्छे खासी संख्या में मैनिपुलेशन हो रहा हो तो आपको यहाँ पर अपना जितना भी एसेट है उसे आपको USDT या BUSD उसमें कन्वर्ट कर लेना है। और अगर आपका ये टारगेट है कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके मैंने छोड़ दिया, अब चाहे इस मार्केट में कुछ भी हो, आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए मैंने ये FD करके रख दी, तो तब तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कब यहाँ पर बुल मार्केट आएगी। मोस्टली देखिए, एक बहुत सिंपल सा फंडा है और वो आप सभी भी आपने देखा होगा लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते हैं। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो बिग वेल्स होती हैं वो मार्केट में तब एंट्री लेती हैं जब मार्केट में फियर हो, डर हो और नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आती हैं, तब यहाँ पर, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे फॉरेक्स ट्रेडिंग में हो, चाहे शेयर मार्केट में हो, चाहे यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट में हो, तो मोस्टली वो किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या पर्टिकुलर कॉइन में वो तब एंट्री लेते हैं जब यहाँ पर मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आती हैं। गवर्नमेंट अब क्या कह रही है इंडिया में
कि बिटकॉइन बैन हो जाएगा, ये हो, मतलब बैन तो नहीं लेकिन PML यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, फलाना है, इस तरह से मतलब लोग जो नॉर्मल यूज़र हैं वो डर जाते हैं, अरे भाई ये तो बहुत बेकार चीज़ है, मनी लॉन्ड्रिंग में है, फलाना है, ढिमका है। एक्सचेंजेस ने उससे, इंडियन गवर्नमेंट ने उससे पहले बैन भी कर दिया था 2018 में, फिर सुप्रीम कोर्ट ने खोला इस चीज़ को, ट्रेडिंग लोगों ने करनी स्टार्ट करी, फिर गवर्नमेंट ने नेक्स्ट 2 साल के बाद में कह दिया कि 30% टैक्स आप सभी को देना है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो वो दौर था, जो लोग वहाँ से एग्जिट हुए तो वो प्रॉफिट नहीं बना पाए 2021-22 का, जब यहाँ पर बुल साइकिल आया और BTC ने $67,000 को टच किया, 17,000 से $67,000 पहुंचा। इथेरियम भी लगभग $5,000 तक पहुंच चुका था। तो आप समझिएगा कि यहाँ पर कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट भी उन्हें मिला। लेकिन जो लोग एग्जिट कर गए, वो जो लोग डर गए, क्योंकि ये होता है, हर मार्केट में होता है, ये न्यूज़ फैलाई जाती हैं, जब तक मार्केट डाउन नहीं जाएगा तो वेल्स एंट्री कैसे लेंगी। और जब मार्केट डाउन धीरे धीरे जा रहा होता है, वो अपना कुछ परसेंट उसमें से वो बाई कर रहे होते हैं उस समय पे। ये बाई करने का समय है, ये खरीदने का समय है। अगर आप क्रिप्टो फील्ड में, आप ट्रॉन को खरीद लीजिए, BNB को खरीद लीजिए, इथेरियम को खरीद लीजिए, बिटकॉइन अगर आप खरीद सकते हैं उसे खरीद लीजिए, यानी कि आडा को खरीद लीजिए, जो भी आपको एक अच्छा फंडामेंटल कॉइन्स आपको लगे उसे आप बाई करके रख लीजिए। और जब 2024-25 का बुल साइकिल आए तब वहाँ पर उसे धीरे धीरे सेल करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको प्रॉफिट भी बनेगा। अब यहाँ पर डिसाइड करना होगा आपको अपने टारगेट्स को, कि आपको कितना एक्स प्रॉफिट यहाँ से लेकर के अपना एग्जिट करते हुए चले जाना है। अगर आपका टारगेट फिक्स नहीं होगा तो प्रॉफिट तो आपका बनेगा, लेकिन आप उसे ले नहीं पाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। न्यूज़ से भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। बहुत से न्यूज़ ऐसी आती है मार्केट में, आपको पता है कि आने वाले, या आप सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव रहते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जैसे जैसे न्यूज़ आती हैं कि यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर टोकन में या किसी एक पर्टिकुलर कॉइन में यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ आने वाली है फलाना डेट को, तो उससे पहले आप बाई कर लेंगे। तो जब वो न्यूज़ आए उस टाइम पर आप उसे 10-20% का जितना भी आपको प्रॉफिट बुक करना हो, प्रॉफिट बुक करके उसे सेल कर दीजिए। इस तरह से भी आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर कॉइन से या टोकन से आपको प्यार नहीं करना है। आप ये सोचें कि हाँ फलाना कॉइन ही है, बस उसी में मुझे अपनी सारी जो भी जमा पूंजी है उसी में इन्वेस्टमेंट कर देना है, नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे, और मान लीजिए जैसे बहुत से लोगों को, आपको केस में अभी का बता दूं, टेरा लूना आप सभी ने सुना होगा। तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, ज़ीरो हो गए उनके 2 ही दिन में। तो भाई ये मार्केट रिस्की होती है, ऐसा नहीं है। अगर प्रॉफिट यानी रिवॉर्ड इतना ज़बरदस्त यहाँ से मिलता है तो भाई रिस्क भी इसी तरह से है। न्यूज़ और सारी चीज़ें अगर आपके सामने आने, यानी फट अगर आपके सामने आ गया तो उन चीज़ों से बचना। और इसीलिए कहा भी जाता है कि जितने भी आपके, नेवर पुट योर एग इन वन बास्केट, यानी कि सारे अंडों को आपको एक ही टोकरी में नहीं रखना है। पता लगा वो टोकरी जिस दिन गिरी, आपके सारे अंडे खत्म। तो अपना जो पोर्टफोलियो है उसे आपको डिवाइड करके यहाँ पर रखना है। राइट टाइम पर आपको इन्वेस्ट करना है और राइट टोकन में या राइट कॉइन में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। जब अपॉर्चुनिटी आपको मिले तब करना है, ऐसा नहीं पीक पे जा करके। बहुत से लोग करते क्या है कि जब यहाँ पर बुल साइकिल चल रहा होता है, जब अच्छी न्यूज़ आ रही होती हैं, जब बिटकॉइन पहुंच गया अभी $67,000 पर लास्ट 2021-22 में, तब वहाँ पर उन्होंने उसमें एंट्री ली। अब वो पहुंच गया था 15-16 हज़ार तक। तो अब वो रो रहे हैं कि यार हमने तो इतने हज़ार या इतने लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए, अब इतने रह गए, और वो फिर मार्केट से एग्जिट कर लेते हैं। तो लॉस ही तो होगा ऐसे व्यक्ति को, और कुछ नहीं होगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि एंट्री कब लेनी है और मार्केट में एग्जिट कब होना है, यानी टाइम कौन सा एंट्री और एग्जिट का। फोकस आपको रखना है अपने लॉस पर और प्रिंसिपल पर। ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर कॉइन में, टोकन में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको पता है कि वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया। जैसे अभी 2 टोकन आपके सामने थे, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उससे रिगार्डिंग भी, टेरा लूना और इन सारी चीज़ों को लेकर के। और रिस्क टेकर तो देखिए आप सभी को बनना ही होगा। अगर आप इस फील्ड में हैं, इस मार्केट में हैं, और एक आप रिस्क